हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। तो आज के इस क्लास में सामाजिक विज्ञान के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। ये एक चैलेंजिंग वीडियो है और इस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप लोग फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को जांचिए इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर आप लोग 20 क्वेश्चन सोल्व करते हैं और इसमें से 15 प्लस सही हो जाता है, यानी 15 से अधिक आपका सही हो जाता है, तो समझिए आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है। और बिल्कुल इसी प्रकार की तैयारी आपको एकदम जारी रखना है। और जिन बच्चों का 15 से नीचे सही होता है, यानी 15 से कम सही होता है, उन लोगों को थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और अगर आप लोगों को लाइव क्लास करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे आपको सेव कर लेना है और आपको हमारे व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजना है। जैसे ही आप लोग हाय लिख के भेजिएगा वैसे इधर से वो लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको क्या करना है, ग्रुप में जुड़ जाना है। और इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए और लास्ट में हमें ईमानदारी पूर्वक आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 20 में से आपका कितना सही हुआ, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग भी क्या करिए, सॉल्व कीजिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और बताइए कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बाबू यहां पे है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 20 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, लास्ट में बताइए कितना सही हो रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, कितनी अभी चल रही है, कितना अभी आपका तैयारी बाकी, से आपको पता चलेगा। तो क्वेश्चन है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो सेवा क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसे जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सेवा क्षेत्र को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि सेवा क्षेत्र को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो बैंकिंग होता है ये किस क्षेत्र में आता है। ये क्वेश्चन आता है कि बैंकिंग किस क्षेत्र में आता है, तो जो बैंकिंग होता है ये सेवा क्षेत्र में आता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, और जो कृषि है बाबू ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसे आपको याद रखना है। और जो उद्योग है बाबू ये आपको याद रखना है, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए और आप लोग अपना याद रखिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो जल्दी से आपको बताना है कि जो बिहार राज्य है इसका सबसे बड़ा मतलब नगर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही से जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पटना से कैसे आता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस जिला की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो पटना जिला का जनसंख्या सबसे अधिक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो जो पटना जिला है इसका प्रति व्यक्ति आय क्या है बाबू, सबसे अधिक है। और किस जिला के प्रति व्यक्ति सबसे कम है, तो आपको याद रखना है शिवहर। जो शिवहर जिला है इसका जो प्रति व्यक्ति आय है बाबू सबसे कम है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। तो बस आप लोग सॉल्व करते जाइए और अपना आप लोग देखते रहिए कि कितना हमारा सही हो रहा है। लास्ट में आपको ईमानदारी पूर्वक बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो अब यहां पे बताना है किस फसल को उजला सोना कहते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कपास को हम लोग उजला सोना कहते हैं, बी वाला आंसर बिल्कुल इसे जाएगा। अब देखिए कपास से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो कपास होता है ये किस मिट्टी पे होता है, तो काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है, रेगुन मिट्टी, आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कपास किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो गुजरात राज्य में सबसे अधिक होता है। फिर आपसे क्वेश्चन आएगा कि महाराष्ट्र में खेती सबसे अधिक किसकी होती है। तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक खेती किसकी होती है, तो कपास की सबसे अधिक खेती कहां पे होती है, महाराष्ट्र में होती है। लेकिन वहां पे खेती ज्यादा होता है, लेकिन सबसे अधिक कपास कहां पे होता है, तो गुजरात में होता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गया बाबू उजला सोना किसे कहते हैं, कपास को। दूसरा क्वेश्चन यहां पे आता है कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, जूट को कहा जाता है, इसे आपको याद
रखना है। और जूट सबसे अधिक कहां पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, इसे आपको याद रखना है। और चाय पत्ती भारत में सबसे अधिक कहां पे होता है? तो ये असम राज्य में चाय पत्ती क्या होता है? सबसे अधिक होता है, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे 4 नंबर की, भारत में कितने राज्य हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 20 हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे और आपको बताना है लास्ट में कितनी आपकी सही हुआ 20 क्वेश्चन में से। तो आप लोग बताइए कि भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में बाबू पहले कितने राज्य थे? 29 राज्य थे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है बाबू, इसे राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो भारत में कितने राज्य हैं? तो आपको याद रखना है 28 राज्य हैं, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपको याद रखना है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है, इसे आपको ध्यान से याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की, कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है? यानी कौन सा कोयला सबसे अच्छा होता है, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है एंथ्रासाइड। जो एंथ्रासाइड कोयला है बाबू, ये बहुत ही अच्छा होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% होता है। और जो पीट होता है बाबू, ये सबसे खराब कोयला होता है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे खराब कोयला कौन सा होता है, तो सबसे खराब कोयला कौन सा होता है? पीट होता है। क्वेश्चन आ जाए कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। किस राज्य में कोयला सबसे अधिक होता है? तो आपको याद रखना है कि जो झारखंड राज्य है वहां पे कोयला क्या होता है बाबू? सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए और आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? अब यहां पे आपको बताना है कि जो जेम्स वाट है उन्होंने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। ये भी क्वेश्चन आता है, सी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। फिर बाबू आपसे क्वेश्चन आता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हेम्फ्री डेवी ने किया था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है बाबू यहां पे 7 नंबर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेशम मार्ग कहां से शुरू होता था। अब यहां पे बाबू मेरे आपको बताना है कि जो रेशम मार्ग है बाबू वो कहां से शुरू होता था। तो जो रेशम मार्ग था बाबू, ये चीन से शुरू होता था, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सी वाला आंसर बिल्कुल इसे जाएगा। और रेशम मार्ग से कहां व्यापार होता था बाबू? तो ये आपको याद रखना है, यूरोप में व्यापार होता था रेशम मार्ग से। चीन से शुरू होता था और ये रास्ता यूरोप तक जाता था, इसे आपको याद रखना है। और जो चीन था ना बाबू, चीन क्या करता था? इसी रास्ते से रेशम कहां पे ले जाके बेचता था? यूरोप में ले जाके बेचता था, इसीलिए इस रास्ता का नाम क्या पड़ा बाबू? रेशम मार्ग पड़ा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? जो अंकोर वाट का मंदिर है बाबू, ये आपको बताना है इस मंदिर में किसकी पूजा होती है? तो भगवान विष्णु की पूजा होती है, आपको याद रखना है। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। फिर बाबू मेरे आपसे क्वेश्चन आएगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहां पे है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहां पे? कंबोडिया में है, इसे आपको याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? ये भी आपको याद रखना है। तो अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, ये आप लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अब यहां पे आपको बताना है कि जो अप्रैल थीसिस है बाबू, वो किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस आपको याद रखना है, लेनिन ने तैयार किया था। ए वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। फिर बाबू आपसे क्वेश्चन आता है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। नई आर्थिक नीति भी किसने लागू किया था? लेनिन ने किया था। और नई आर्थिक नीति लेनिन कब लागू किया था बाबू? 1921 में लागू किया था। फिर बाबू लेनिन से क्वेश्चन आता है कि लेनिन की मृत्यु कब हो गई? यह भी क्वेश्चन आता है। तो लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट VBI सब क्वेश्चन है, आप लोग बस देखते जाइए और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन रबी फसल है? अब इसमें से बाबू मेरे बताना है कि कौन रबी फसल है, कौन खरीफ फसल है, ये क्वेश्चन आता है। तो रबी फसल कौन है इसमें पूछ रहा है। तो रबी फसल कौन सा होता है? गेहूं होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि खरीफ फसल इसमें से कौन सा है, तो बाबू खरीफ फसल कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि जो चावल है ये खरीफ फसल है। अब बाबू मेरे अगर क्वेश्चन आ जाए कि चावल किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक होता है। और गेहूं
सबसे अधिक कहां पे होता है, तो ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और गेहूं और चावल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, तो आपको याद रखना है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पे गेहूं और चावल सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे 11 नंबर की, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है वो कब मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। अब यहां पे बाबू आपसे क्वेश्चन आएगा कि मजदूर दिवस कब मनाते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो मजदूर दिवस कब मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं, इसे आपको याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महिला दिवस कब मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। जल दिवस कब मनाते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, ये सभी क्वेश्चन आता है बाबू, आपको यहां पे याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे, यानी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे वो किस पत्रिका का संपादन किए थे, आपको बताना है। तो किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो आपको याद रखना है कि यंग इंडिया और हरिजन, 2 पत्रिका का संपादन किए थे, आपको याद रखना है। यंग इंडिया और हरिजन आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो भारत का पहला समाचार पत्र बाबू कौन सा है, तो आपको याद रखना है बंगाल गजट है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे 13 नंबर की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इन्हें आपको याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आता है, जिसे हम लोग WC बनर्जी भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। ऐसे भी नाम देता है WC बनर्जी, ठीक है, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनका शॉर्ट नेम क्या है, WC बनर्जी है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था, इसे आपको याद रखना है। किसने किया था, A.O. ह्यूम ने किया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है यहां पे कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। अब यहां पे आपको बताना है कि भारत में जो दल बदल कानून है वो किस वर्ष लागू कर दिया गया। तो दल बदल कानून कब लागू हुआ था, 1985 में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। अब क्वेश्चन है वो और आपसे पूछता है कि भारत में जो दल बदल कानून लागू किया गया है वो किस पर लागू होता है, तो आपको याद रखना है सांसदों और विधायकों दोनों पर दल बदल कानून क्या होता है, लागू होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे 15 नंबर बाबू क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है, यानी जब भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता को मापा जाता है कि कितने तेजी से भूकंप आया था। तो किससे मापते हैं बाबू, तो आपको याद रखना है रिएक्टर स्केल से मापते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि सबसे विनाशकारी आपदा कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे विनाशकारी आपदा कौन सा है, तो सबसे विनाशकारी आपदा बाबू भूकंप होता है, इसे आपको याद रखना है। अगर हम आपसे पूछे कि भूकंप प्राकृतिक आपदा है कि मानवकृत आपदा है, तो जो यहां पे भूकंप है बाबू ये प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा आता है, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन बाबू और आप लोग समझ लीजिए, जब मलबे में लोग दब जाते, भूकंप आया, मान लीजिए बिल्डिंग धस गया, उसमें लोग अंदर दब गए, तो लोगों को पता लगाने के लिए, यानी जो मलबे में जो लोग दबे होते हैं उनको पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग हम लोग करते हैं, तो आपको याद रखना है इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है मलबे में दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। अब इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सी मिट्टी है जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है, ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन आएगा कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। फिर बाबू क्वेश्चन आता है कि बिहार में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, तो बिहार में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन आएगा कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एगो खादर मिट्टी होती है, एगो बांगर मिट्टी होती है। तो जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम लोग बोलते हैं खादर मिट्टी, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम लोग बोलते हैं बांगर मिट्टी, इसे आपको याद रखना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बाबू परियोजना से क्वेश्चन आता है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये भी मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए बाबू, और आप लोग देखिए कि 20 में से मेरा कितना सही हो रहा है, ये एकदम आप लोग ध्यान से देखिए बाबू। यहाँ पे नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है बाबू, कृष्ण नदी पर है, हम आपको पढ़ाए थे। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी जाएगा। फिर आपसे बोलेगा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, इसे आपको याद रखना है। और आपसे क्वेश्चन आएगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है, इसे आपको याद रखना है। और दुनिया का सबसे लंबा बांध कहां पे है बाबू, कौन सा है दुनिया का सबसे लंबा बांध, तो आपको याद रखना है ये दुनिया का जो सबसे लंबा बांध है वो कहां पे है, तो ये उड़ीसा में है, आपको याद रखना है, महानदी पर है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, उस बांध का नाम क्या है, अभी थोड़ा सा मतलब दिमाग से उतर रहा है, उस बांध का नाम आप लोग कमेंट करके बताइए। दुनिया का सबसे हीराकुंड जो बांध है बाबू, ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध जो है बाबू ये उड़ीसा में है, और ये किस पे है, महानदी पर है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 18 नंबर की, दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है, श्वेत क्रांति है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी जाएगा। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है बाबू, क्वेश्चन आता है। तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है, इन्हें आपको याद रखना है। हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, इन्हें आपको याद रखना है। और चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा है, इन्हें आपको याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पे पड़ा था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हरित क्रांति का मतलब प्रभाव किस फसल पर पड़ा था, तो आपको याद रखना है गेहूं पे। इसका जो प्रभाव था बाबू गेहूं पे सबसे अधिक पड़ा, गेहूं सबसे ज्यादा गेहूं की उपज होने लगी हरित क्रांति के बाद। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ देता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुआ था, तो हरित क्रांति की शुरुआत बाबू कहां से हुआ था, तो आपको याद रखना है इसका शुरुआत पंजाब राज्य से हुआ था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, यानी जो बीजेपी है बाबू उसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी जाएगा। और जो कांग्रेस पार्टी है, यानी भारत की सबसे पुरानी पार्टी कौन सी, अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी कौन है, कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथ का पंजा छाप है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। और अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर बाबू यहाँ पे क्वेश्चन है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में हुआ। ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसी जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन है यानी जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां पे है, तो आपको याद रखना है जेनेवा में। और ये WTO क्या करता है, जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो उसको नियमों को देखता है कि नियम के अनुसार मतलब खरीद बिक्री हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा नियमों के अनुसार तो जो WTO है उस देश के ऊपर क्या करेगा, कार्रवाई करेगा। ठीक है, तो ये था बाबू 20 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों का 20 में से कितना सही हुआ। सभी बच्चे बताएंगे, जिनका 15 प्लस सही हुआ है उनका बहुत ही अच्छा है, आप लोग बहुत ही अच्छा तैयारी कर रहे हैं। अभी भी आपको तैयारी करने की जरूरत है, और बिल्कुल आप लोग परीक्षा तक इसी तरीके से आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। तो आप लोगों का भी फाइनल बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस नंबर एकदम रखा हुआ है बाबू, एकदम गारंटी है। और जिनका 15 से बाबू नीचे सही हुआ है उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, लाइव क्लास हो रहा है तो बाबू लाइव क्लास करिए, और काफी अच्छी तरीके से आप लोग स्ट्रांग भी हो जाइएगा पढ़ाई में। तो देखिए, अगर आपको लाइव क्लास करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए सभी बच्चे। 87 89 30 73 04 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको क्या लिखना है, हाई लिख के भेजना है। जैसे आप लोग हाई लिख के भेजिएगा, इधर से लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको ग्रुप मत जोड़ जाना है। बहुत सारे बच्चों का 15 नंबर आया, बहुत सारे बच्चों का 15 से कम नंबर आया, तो बस आपको क्या करना है, बिल्कुल एकदम ध्यान लगा के पढ़ाई करना है। जिनका 15 प्लस सही हुआ है काफी अच्छी बात है, जिनका 15 से नीचे सही हुआ है बाबू अभी भी टाइम है, एक बार हम बोलेंगे आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मिलते हैं बाबू 6 बजे वाली, शाम 6 बजे वाली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।